गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनीता श्रीवास्तव भागवत विद्यापीठ की हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज मैं आप लोगों को कक्षा 4 को उनकी पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 12 को पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है दीवार से कॉफ़ी। यह एक जापान की कथा है। कहा जाता है कि यदि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए, यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाइए। मदद कीजिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मान लीजिए मदद करने के लायक नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, तो उनको आप किसी भी तरह की नुकसान नहीं पहुंचाइए। जापान के टोक्यो शहर के निकट एक कस्बा अपनी खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। खुशहाली मतलब होता है समृद्धि और प्रसिद्ध मतलब होता है लोकप्रिय। एक बार एक व्यक्ति उस कस्बे की खुशहाली का कारण जानने के लिए सुबह सुबह वहां पहुंचा। कस्बे में घुसते ही उसे एक कॉफ़ी शॉप दिखाई दी। कॉफ़ी शॉप माने जहां कॉफ़ी मिलता है। उसने मन ही मन सोचा कि मैं यहाँ बैठकर चुपचाप लोगों को देखता हूँ, और वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शॉप के अंदर लगी एक कुर्सी पर बैठ गया। वो आदमी जो था वो यहाँ के खुशहाली का राज जानने के लिए उस कॉफ़ी शॉप के अंदर गया और जाके कुर्सी पर बैठ गया। कॉफ़ी शॉप शहर के रेस्तरां की तरह ही था, पर वहाँ आने वाले लोगों का व्यवहार माने होता है चाल चलन, उसे कुछ अजीब लगा, मतलब कि उसको कुछ अटपटा सा लगा। एक आदमी शॉप में आया और उसने 2 कॉफ़ी के पैसे देते हुए कहा, 2 कप कॉफ़ी, एक मेरे लिए और एक उस दीवार पर। देखो कितनी अजीब बात है। एक आदमी आया और एक कॉफ़ी तो उसने अपने लिए मांगा और एक कॉफ़ी उसने कहा कि उस दीवार पर। व्यक्ति दीवार की तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। पर फिर भी उस आदमी को कॉफ़ी देने के लिए वेटर दीवार के पास गया और उस पर कागज़ चिपका दिया, और जिस पर 1 कप कॉफ़ी लिखा था। वेटर जो था वो उस आदमी के लिए, जिस आदमी ने 2 कप के पैसे दिए थे, उसको 1 कप तो कॉफ़ी दिया, और दीवार पर उसने उस व्यक्ति ने देखा तो दीवार पर तो कुछ नहीं लिखा था, लेकिन हाँ, वेटर ने क्या किया कि उस दीवार पर एक कागज़ जो है चिपका दिया। व्यक्ति समझ नहीं पाया कि आखिर माजरा क्या है। माजरा माने मामला, मतलब कि आखिर में बात क्या है, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। उसने सोचा कि कुछ देर और बैठता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। वो आदमी सोचा कि मैं यहाँ थोड़ा देर और बैठूँगा और समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर में बात क्या है। थोड़ी देर बाद एक गरीब मजदूर वहाँ आया। उसके जो कपड़े थे वो फटे पुराने थे, पर फिर भी वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कॉफ़ी शॉप में घुसा और आराम से कुर्सी पर बैठ गया। मतलब कि एक गरीब मजदूर आया और वो जो था उसके कपड़े जो थे वो फटे पुराने थे, मतलब वो बहुत गरीब ही था। उसने क्या किया कि कुर्सी खींचा और कॉफ़ी शॉप के अंदर आराम से बैठ गया। व्यक्ति सोच रहा था कि एक मजदूर के लिए कॉफ़ी पर इतने पैसे बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। वेटर मजदूर के पास गया और ऑर्डर लेने पहुंचा। वेटर जो था, वेटर का काम क्या होता है?
अगर कोई आता है तो उससे ऑर्डर लेना कि आपको कितना चाहिए या क्या चाहिए। सर आपका ऑर्डर प्लीज़, वेटर बोला। किससे बोला? तो उस गरीब मजदूर से। दीवार से एक कॉफ़ी मजदूर ने जवाब दिया। मजदूर ने जवाब दिया कि दीवार से एक कॉफ़ी। वेटर ने मजदूर से बिना पैसे लिए एक कप कॉफ़ी दी और दीवार पर लगे ढेर सारे कागज़ के टुकड़ों में से एक कप कॉफ़ी लिखा एक टुकड़ा निकालकर कूड़ेदान में फेंक दिया। वो क्या किया, जब वहाँ लिखा था दीवार से कॉफ़ी, जो दीवार पर जो कागज़ चिपका था, तो वेटर ने क्या किया कि उस दीवार पर जो कागज़ चिपकाया गया था उसका एक जो कागज़ है वो लाया और उसने उसको उस कागज़ का जो टुकड़ा में से एक जो टुकड़ा था उसको निकाला और उसको निकाल करके कूड़ेदान में फेंक दिया। व्यक्ति को अब सारी बात समझ में आ गई। जो व्यक्ति बैठा था जानने के लिए, वो उसको सारी बात अब समझ में आ गई थी। कस्बे के लोगों का ज़रूरतमंदों के प्रति यह रवैया देखकर वह भाव विभोर हो गया। रवैया माने आचरण, भाव विभोर मतलब होता है भाव से भरा हुआ खुश। वो जो था वो रवैया देखा और क्या किया, बहुत ही वो रवैया देख के मतलब भाव विभोर माने वो बहुत ही खुश हो गया। उसे लगा सचमुच लोगों ने मदद का कितना अच्छा तरीका निकाला है। उसको ये जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा लगा। उसने सोचा कि अरे ये तो बहुत अच्छा तरीका है सबको खुश करने का, सबको सबकी मदद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। जहाँ एक गरीब मजदूर भी बिना अपना आत्मसम्मान कम किए एक अच्छी सी कॉफ़ी शॉप में खाने पीने का आनंद ले सकता है। उन लोगों को ये बात जो थी वो बहुत ही अच्छी लगी कि एक मजदूर जो बिना अपना आत्मसम्मान कम किए एक और अच्छी सी कॉफ़ी शॉप में खाने पीने का आनंद ले सकता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि जो गरीब होते हैं वो बड़े शॉप में या बड़े दुकान में वो जाते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं। अगर उनके पास पैसे होते तो वो तभी ना वो जाएंगे बड़े शॉप में या मान लो खाने पीने का जहाँ हो, होटल में या कहीं भी। तो ये जो था उन लोगों को, गरीब लोगों की मदद करने का एक तरीका था, वो बहुत ही अच्छा था। अब वह कस्बे की खुशहाली का कारण जान चुका था और इन्हीं विचारों के साथ वापस शहर लौट आया। वो आदमी जो था वो कस्बे की खुशहाली का कारण जो था वो जान गया था और उसने क्या किया कि इन्हीं विचारों के साथ मतलब कि ये सब जानने के बाद वो अपने घर को लौट आया। तो ये जो उन लोग का जो तरीका था उसको बहुत ही अच्छा लगा। हमें भी ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए, हमेशा ये चीज़ जानना चाहिए कि हाँ, अगर कोई गरीब है तो मान लो कि बहुत उसको हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन जितना हमको सामर्थ्य है उतना ही उसको करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उसका जो गरीब जो है उसका मनोबल आगे बढ़े, उसको थोड़ा अच्छा लगे। देखो अब इस कहानी का जीवन मूल्य क्या है, देखो मैं आप लोगों को इस पिक्चर में भी दिखा रही हूँ। हमें हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमको जो है, जो भी आदमी ज़रूरतमंद है और गरीब है उसकी मदद हमेशा करनी चाहिए। ये आप लोग को कहानी कैसी लगी? कहानी तो आप लोग को पसंद आई होगी।
दीवार से कॉफ़ी। ठीक है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है बच्चे, बाय।